वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अवर चैनल रीड रिमेड स्टडी। अब हम अपना टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे कि पोजेशन क्या है। अब तक हमने पोजेशन क्या है उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे इसमें टाइप ऑफ पोजेशन कि कितनी तरह के पोजेशन है। तो वन बाय वन वाइज पढ़ते हैं इनको। ठीक है, जैसा वरियस टाइप ऑफ पोजेशन: कॉर्पोरल और इनकॉर्पोरल, मीडिएट, इनमेडिएट, क्वाजी पोजेशनल, कंस्ट्रक्टिवली, एडवाइजरी। ये पोजेशन है। पांच तरह के, पांच है पर इसके अंदर दो पोजीशन है, इसके और इनके अंदर। हम इन्हें करते हैं कि ये चीजें क्या है। ठीक, पहला है कॉर्पोरल पोजेशन एंड इनकॉर्पोरल पोजेशन। कॉर्पोरल पोजेशन इज द पोजेशन ऑफ मटेरियल थिंग। तो कॉर्पोरल पोजेशन किस क्या हुआ? मटेरियल थिंग का, लाइक हाउस, लैंड, बिल्डिंग, मूवेबल, बुक्स एक्सेट्रा। इन केस ऑफ कॉर्पोरल पोजेशन the corporeal consists first in confirm, exhaust and other interference with secondary in the enjoyment of the thing as with the will without external interference। ये कह रहा है कि कॉर्पोरल पोजेशन का मतलब हुआ प्रॉपर्टी का पोजेशन, जैसे लैंड, बिल्डिंग, हाउस का। आप वो पोजेशन मिलने के बाद आपको उसका राइट मिल जाता है कि आप उसको यूज करें और आपके पास उसका अच्छे तरीके मतलब पूरा गुड टाइटल होता है यूज करने का। अब ये आगे पढ़वा रहा है हमको। इनकॉर्पोरल पोजेशन मीन्स पोजेशन ऑफ इनमैटेरियल थिंग विच कैन नॉट बी टच। जो चीज को हम छू के नहीं देख सकते हम उसे इनकॉर्पोरल पोजेशन कहते हैं। सीई और फॉर एग्जांपल कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल। तो कॉर्पोरल कौन हुआ? जिन्हें हम छू के देख सकते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, ये सब। इनकॉर्पोरल कौन हुआ? जो हम छू के नहीं देख सकते, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब। In Roman law, corporate possession is called possessiona and incorporate possession is called possessio. According to some jurists, possession can only be corporal and there is nothing like incorporeal possession because the concept fall under the requirement of a real possession. ठीक है, हम आगे देखते हैं क्या कह रहा है। This is due to the reason of Roman law incorporeal possession as quasi possessio. According to reasoning, both forms of possession, namely corporeal and incorporeal possession, in fact consist of existence of right. Reasoning कहता है चाहे कॉर्पोरल हो चाहे इनकॉर्पोरल हो, दोनों में ही राइट और ड्यूटीज का होना जरूरी है। दोनों ही पोजेशन में राइट्स एंड ड्यूटीज का फुलफिल होना बहुत जरूरी है। अब हम पढ़ते हैं अगला, मीडिएटेड एंड इनमेडिएटेड पोजेशन। मीडिएटेड पोजेशन इज द पोजेशन ऑफ थिंग्स थ्रू अनदर पर्सन। मीडिएट पोजेशन क्या है? पोजेशन ऑफ थिंग्स है किसी और पर्सन के द्वारा। इट इज ऑल्सो एज डायरेक्ट पोजेशन। इसका दूसरा नाम है इनडायरेक्ट पोजीशन। सैलमन पॉइंट आउट 3 कैटेगरी ऑफ मीडिएशन। मीडिएट पोजेशन mainly possession can be acquired through an agent or servant. Possession held through an borrower or hire or tenant. The object can be determined at will where the property is lent out a fixed point. ठीक है। Immediate possession, also known direct possession, is reflected between the possessor and a thing which direct one. ठीक है, देखो इमीडिएट में तो ये कह रहा है दो ही जनों का रिलेशनशिप है, आपका और पोजेसर का। पर मीडिएट में 3 जगह रिलेशनशिप है, आपका, इंटरमीडिएट का और प्रोसेसर का। ठीक, तो ये समझ में इतना आया। अब हम अगले टॉपिक में करेंगे क्वाजी, कंस्ट्रक्टिव और एडवाइज पोजेशन। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।